प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं एक नई क्लासेस को साथ, और जो कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ये 4th सेमेस्टर का हम लोग जो है क्लास देख रहे थे। और इस क्लासेस में हम लोग जो है कई सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी जो है हमने डिस्कस कर लिया। हमारा जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, वो सब्जेक्ट था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। कौन सा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें हमारा आज का जो टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टू द पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होने वाला है सबसे पहला ट्रैफिक कैपेसिटी। ये 4th सेमेस्टर में जो सिलेबस नया चेंज हुआ है, उसके बिहाफ पे हम ये पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रैफिक कैपेसिटी ये वह मैक्सिमम नंबर होता है व्हीकल्स का जो पास करता है पॉइंट ऑन रोडवे ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन। माने एक हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और उस कंडीशन के अंदर एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशंस में या टाइम में कितना व्हीकल जो है मैक्सिमम पास कर सकता है उस रोड से, वो कहलाता है ट्रैफिक कैपेसिटी। वो क्या कहलाता है? ट्रैफिक कैपेसिटी जो है वो आपका कहलाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैफिक कैपेसिटी जो है कहते हैं। ठीक है। अब बात करें टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी की। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ट्रैफिक कैपेसिटी जो है 3 तरीके का होता है: बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो ये 3 तरीके का कैपेसिटी जो है आपका होता है। ट्रैफिक कैपेसिटी कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का आपका जो है यहाँ पे होता है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करता है ट्रैफिक फ्लो को? तो ट्रैफिक फ्लो को अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स है रोड फैक्टर्स, जो कि लेन विड्थ, नंबर ऑफ लेन्स, रोड सरफेस कंडीशन और ग्रेडियंट। ट्रैफिक फैक्टर्स में आपका आता है व्हीकल कंपोजिशंस, ट्रैफिक वॉल्यूम और ड्राइवर बिहेवियर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बात किया जाए तो आपका आता है रेन, फॉग, विजिबिलिटी और लाइट। बात करें ट्रैफिक कैपेसिटी के यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है व्हीकल पर आवर और पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। पैसेंजर कार यूनिट पर आवर यानी PCU पर आवर। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो जो हमारा सबसे पहला था बेसिक कैपेसिटी, ये मैक्सिमम नंबर होता है व्हीकल का जो पास करता है आइडियल रोड और ट्रैफिक कंडीशन के अंदर एक सर्टेन पॉइंट से। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास करता है वो कहलाता है हमारा बेसिक कैपेसिटी। इसका आइडियल कंडीशन होता है गुड वेदर, अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड, एडिक्वेट लेन विड्थ, नो रोड साइड इंटरफेरेंस और होमोजीनियस ट्रैफिक जो है आपका होता है। कैसा ट्रैफिक होता है? होमोजीनियस। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो ये थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी होता है और एज्यूम किया जाता है परफेक्ट कंडीशंस के तौर पे। परफेक्ट कंडीशन के तौर पे जो है इसको किया जाता है। दूसरा आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। यह वह मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स होता है जो पास करता है एक पॉइंट से विदाउट कॉजिंग अनरीजनेबल डिले, माने बिना कोई डिले के या कोई रिस्ट्रिक्शंस के या डिस्कम्फर्ट टू द ड्राइवर के। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास करेगा एक सर्टेन पॉइंट से, तो वो कहलाएगा प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इन हाईवे डिजाइन के लिए और 90% तक यानी 80 से 90% होता है आपका बेसिक कैपेसिटी का, और ये रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशंस को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि अगर
बेसिक कैपेसिटी हमारा 2000 व्हीकल पर आवर है, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो जाएगा 0.85 इंटू 2000 यानी 1700 व्हीकल पर आवर, 1700 व्हीकल पर आवर। उसके बाद आपका आता है पॉसिबल कैपेसिटी। पॉसिबल कैपेसिटी यह मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स होता है जो पास करता है अंडर एग्जिस्टिंग रोड ट्रैफिक एनवायरमेंट कंडीशन रिगार्डलेस ड्राइवर कंफर्ट, है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये डिपेंड करता है प्रिवेलिंग कंडीशंस के ऊपर, मे वेरी थ्रू आउट द डे एंड यूज किया जाता है इन ट्रैफिक ऑपरेशन स्टडीज में। ये यूज किया जाता है इन ट्रैफिक ऑपरेशन स्टडीज में। रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटी, कैपेसिटी के बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो हमारा बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। जनरली बेसिक कैपेसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है पॉसिबल कैपेसिटी और सबसे कम होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करता है ट्रैफिक कैपेसिटी को, तो रोड विड्थ जो कि वाइडर रोड एकोमोडेट करता है मोर व्हीकल को, और मोर लेन इंक्रीज करता है कैपेसिटी को। यानी रोड विड्थ जो है हमारा अगर इंक्रीज करता है तो कैपेसिटी भी जो हमारा इंक्रीज करेगा। ट्रैफिक कंपोजिशन, कार, बस, ट्रक, मोटर कार्स, ऑटो रिक्शा, अगर हैवी व्हीकल है तो वो ऑक्यूपाई करेगा ज़्यादा स्पेस को, और ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। यानी हैवी व्हीकल होगा तो कैपेसिटी हमारा कम होगा, मतलब जितना ज़्यादा हैवी व्हीकल होगा उतना कम कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगा। रोड कंडीशन फैक्टर इंक्लूड पेवमेंट क्वालिटी, सरफेस रफनेस, कर्व और ग्रेडियंट। यानी बेटर रोड कंडीशन होगा तो हमारा कैपेसिटी जो है ज़्यादा होगा। ड्राइवर बिहेवियर, ये इसमें इंक्लूड करता है आपका ड्राइवर स्किल, रिएक्शन टाइम, लेन डिसिप्लिन और ओवरटेकिंग बिहेवियर। यानी डिसिप्लिन ड्राइवर्स होंगे तो कैपेसिटी ज़्यादा होगा, अगर अनडिसिप्लिन्ड ड्राइवर्स होंगे तो कैपेसिटी कम आपका होगा। वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशन, वेदर अफेक्ट करता है विजिबिलिटी और व्हीकल कंट्रोल को, विजिबिलिटी और व्हीकल कंट्रोल को। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेन, फॉग, स्नो और डस्ट स्टॉर्म। यानी एडवर्स वेदर है तो कैपेसिटी जो है कम होगा, और अगर क्लीन वेदर है तो कैपेसिटी हमारा ज़्यादा होगा। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, सिग्नल, स्टॉप साइन, राउंड अबाउट्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। यानी पुअरली डिजाइन कंट्रोल है तो कैपेसिटी जो है हमारा कम होगा। रोड साइड फ्रिक्शन, पार्किंग व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस, स्ट्रीट वेंडर्स और बस स्टॉप। यानी साइड फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी जो है उतना ही कम होगा, कैपेसिटी जो है उतना ही हमारा कम होगा। तो कैपेसिटी एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप का ग्राफ देखें तो एक्स एक्सिस पे डेंसिटी है और वाई एक्सिस पे फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ से पहले धीरे 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 फ्लो के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन फिर फ्लो के हिसाब से धीरे 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 कैपेसिटी जो है घटते जाएगा, यानी फ्लो भी घटेगा और कैपेसिटी भी जो है आपका यहाँ पे माइनस होता जाएगा। कैपेसिटी क्यू मैक्स, ये पीक होता है कर्व का जो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास करेगा एक पॉइंट से पर यूनिट टाइम में। क्रिटिकल डेंसिटी, ये डेंसिटी होता है एट विच ट्रैफिक फ्लो रीच इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैपेसिटी। जैम डेंसिटी, ये फार राइट पॉइंट होता है जहाँ पे वेयर डेंसिटी इज मैक्सिमम, और ये कॉज करता है ट्रैफिक को टू कम टू कंप्लीट स्टैंड स्टिल एंड ड्रॉपिंग फ्लो इज टू जीरो, मतलब जीरो होता है। फ्लो जो है वो इंक्रीज करता है विद डेंसिटी इनिशियली, एंड मैक्सिमम फ्लो जो है अकर होता है एट कैपेसिटी। बियॉन्ड कैपेसिटी कंजेशंस डेवलप्स
एंड फ्लो डिक्रीज करता है एज डेंसिटी इंक्रीज फर्दर, मतलब जैसे जैसे फ्लो डिक्रीज करता है डेंसिटी फिर धीरे 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 क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें कैपेसिटी स्टडीज का, तो हाईवे प्लानिंग, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, सिग्नल डिजाइन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कंजेशन रिडक्शंस, इन सभी में कैपेसिटी स्टडीज का यूज होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ रोड में भी किया जाता है। लेवल ऑफ सर्विस, लेवल ऑफ सर्विस LOS, LOS, तो लेवल ऑफ सर्विस जो होता है वो क्वालिटेटिव मेजर्स होता है जो कि यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। इसलिए किया जाता है ताकि जो ऑपरेशनल कंडीशन है ट्रैफिक स्ट्रीम का एंड परसेप्शंस जो है ड्राइवर्स का, पैसेंजर्स का रिगार्डिंग ट्रैफिक फ्लो, उसको हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके, डिस्क्राइब कर सके, उसके लिए जो है आपका होता है। ठीक है, इसमें कंडीशंस देखें तो फ्री फ्लो, जब व्हीकल मूव करता है एट डिजायर्ड स्पीड विद कंप्लीट फ्रीडम टू मैन्यूवर, डिले आर नेग्लिजिबल। स्टेबल फ्लो, traffic flow remains stable, driver have reasonable freedom to select a speed and change lane. Moderate flow, traffic density increase करता है, vehicle interaction become noticeable and maneuverability is somewhat restricted. High density flow यानी ट्रैफिक अप्रोच जो है अनस्टेबल कंडीशन है, स्पीड और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड होता है। रेयर कैपेसिटी यानी ट्रैफिक ऑपरेट करता है एट और वेरी क्लोज टू रोड वे कैपेसिटी और स्मॉल डिस्टर्बेंस काउज करता है डिले और कंजेशंस को। कंजेशंस यानी फोर्स्ड फ्लो, ये डिमांड होता है एक्सीड कैपेसिटी का, ट्रैफिक फ्लो जो है ब्रेक करता है डाउन रिजल्टिंग इन लॉन्ग डिलेज, क्वीज, स्टॉप एंड गो मूवमेंट। पैसेंजर कार यूनिट, पैसेंजर कार यूनिट PCU, पैसेंजर कार यूनिट जो है ये एक फैक्टर होता है जो यूज किया जाता है इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ताकि कन्वर्ट किया जा सके टाइप ऑफ व्हीकल्स को टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पैसेंजर कार में, और ये हेल्प करता है मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए और रोड कैपेसिटी को एस्टिमेट करने के लिए, रोड कैपेसिटी को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कॉमन पैसेंजर कार यूनिट वैल्यूज देखें तो कार के लिए 1, मोटरसाइकिल या बाइक के लिए 0.5, ऑटो रिक्शा के लिए 1.2, बस के लिए 3, ट्रक के लिए 3 और बाईसाइकिल के लिए 0.5। एग्जाम्पल, इफ रोड कैरीज 100 कार, 20 ट्रक और 40 बाइक, तो 100 गुने 1 100 PCU, 20 गुने 3 60 PCU और 40 गुने 0.5 20 PCU। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 100 60 20 यानी 180 PCU आएगा, यानी पैसेंजर कार यूनिट आ जाएगा। यूजेज अगर हम देखें पैसेंजर कार यूनिट का, तो ये डिटरमाइन करता है रोड कैपेसिटी को ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज में और हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइन में और सिग्नल डिजाइन एंड इंटरसेक्शन एनालिसिस के लिए हम पैसेंजर कार यूनिट का यूज करते हैं। Importance of traffic engineering, importance of traffic engineering, traffic engineering is the branch of transportation engineering। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है ब्रांच होता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो डील करता है विद प्लानिंग, डिजाइन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड।
फॉलोइंग इम्पोर्टेंस होते हैं, रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स, इम्प्रूव रोड इफिशियंसी, सेव टाइम एंड फ्यूल, हेल्प इन अर्बन प्लानिंग, रिड्यूसेस आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे डिफाइन करना है ट्रैफिक इंजीनियरिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये जो क्वेश्चंस है आपका 3 से 7 मार्क्स में क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है। तो आपका कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको जो है आंसर देने हैं। फिर है आपका एक्सप्लेन ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्राइब ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज, एक्सप्लेन ट्रैफिक फ्लो थ्योरी एंड विद द डायग्राम, डिफाइन ट्रैफिक कैपेसिटी एंड एलओएस, व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पीड स्टडी। इस तरीके से यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है हमने टोटल आपके 35 क्वेश्चंस हमने जो है इंक्लूड किए हैं। और डेफिनेटली ये 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। एंड अगर कोई और डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है आपको, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि उन सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू।